यश नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीडिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे जो कि एएनएम और एमपीएसडब्ल्यू के एग्ज़ाम से बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पीडियाट्रिक्स या सिंपल पीडिया की बात करें तो पीडिया होती क्या है। पीडिया के अंदर बेसिकली क्या है, हम एक बच्चे को केयर देते हैं, ठीक है। और बच्चे को अगर हम केयर दे रहे हैं तो वहाँ पे हम 3 एस्पेक्ट्स का ध्यान रखते हैं, जैसे कि आपका आ गया क्योरेटिव, प्रिवेंटिव एंड इम्यूनाइजेशन। अब आप इसको क्योरेटिव या फिर केयर भी लिख सकते हो। क्योरेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप बच्चे को केयर प्रोवाइड करते हो। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस समय पर हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग तरह से केयर देते हैं, अलग अलग तरह से उसकी देखभाल करते हैं। कैसे? जैसे उसके शरीर का तापमान हम जो है संतुलित रखते हैं, या फिर उसका बार बार माता का दूध पिलाना होता है, तो ये बीमारियों से बचाने के लिए। तो ये हो गया आपका क्योरेटिव कि हम उसकी केयर कर रहे हैं, उसके तापमान को, उसके वजन को, उसकी लंबाई को, हम हर चीज़ को जांचते हैं, उसके रोने के जो पैटर्न है उसको मापते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं क्योरेटिव में। उसके बाद बात करते हैं हम प्रिवेंटिव की। प्रिवेंटिव के अंदर क्या है, हम प्रिवेंशन करते हैं, मतलब बीमारियों से हम बचाते हैं। जब बीमारियों से बचाने की बात आती है, प्रिवेंशन की बात आती है, तो वहाँ पे हम क्या है, हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखते हैं। हाइजीन का ध्यान रखने का मतलब है कि हम बच्चे की जो है साफ़ सफाई का, साफ़ कपड़ों का, बार बार से डायपर चेंज करना, या फिर उसके जो कपड़े हैं बार बार से चेंज करना, बिस्तर गीला ना होने देना, रैशेस से बचाना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रिवेंटिव में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, हम बच्चे को वैक्सीन देते हैं। जैसे आप सब ने अपने ट्रेनिंग पीरियड में कभी ना कभी दिया होगा, ओपीवी की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन देते हैं, है ना। बाई बर्थ पे 0 डोज भी देते हैं। उसके अलावा हम क्या है, BCG की वैक्सीन देते हैं, है ना। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन देते हैं। वो बहुत सारी वैक्सीनेशन है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इम्यूनाइजेशन चार्ट के अंदर, वो बाद में बात करेंगे। तो हम पहले बात कर रहे थे कि पीडियाट्रिक्स होती क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे पीडियाट्रिक में मुख्य तौर पर 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। हम बात करते हैं ग्रोथ की, और दूसरी चीज़ बात करते हैं डेवलपमेंट की। किस किस की चीज़ की बात करते हैं? पहली चीज़ बात करते हैं हम ग्रोथ की, और दूसरी बात करते हैं हम डेवलपमेंट की। अब ग्रोथ होती क्या है और डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ का मतलब क्या है, जब किसी भी शिशु की लंबाई बढ़ती है, मतलब उसके शरीर का आकार बढ़ता है, तो आप उसके किसके अंदर रखोगे? ग्रोथ के अंदर। डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, जब उसका मानसिक विकास बढ़ता है तो आप उसको रखोगे डेवलपमेंट के अंदर। एक शब्दों में बात करें तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? शरीर का विकास। और यहाँ पर हम डेवलपमेंट में क्या लिख सकते हैं? मानसिक विकास। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। शरीर का विकास या शारीरिक विकास हो तो पीडियाट्रिक में उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। मानसिक विकास हो तो उसको क्या बोलते हैं? हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ये चीज़ें हमें इसके अंदर ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद एक और वर्ड आता है आपका इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि जब एक भ्रूण है उसका विकास होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के उसका जो पूरा विकास है उसको क्या कहते हैं हम? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ। मतलब जो यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो उसके विकास होता है, उस विकास को हम क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ। गर्भाशय के अंदर
गर्भाशय के अंदर होने वाला विकास, गर्भाशय के अंदर होने वाला विकास जो क्या है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ कहलाता है। अब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ को भी हम दो तरीके से इसमें देख सकते हैं, टिश्यू की ग्रोथ और स्केलेटन ग्रोथ। कैसे देख सकते हैं? टिश्यू ग्रोथ और दूसरा स्केलेटन ग्रोथ। टिश्यू ग्रोथ का मतलब क्या है? जब आपने हिंदी में पढ़ा होगा उत्तक, उत्तक को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। वेरी गुड। उत्तक को ही हम क्या बोल रहे हैं? टिश्यू बोल रहे हैं। जब टिश्यू का यानी उत्तकों का विकास होता है तो उसको क्या बोला जाता है? टिश्यू ग्रोथ। और जब हड्डियों का विकास होता है तो उसको क्या बोला जाता है? स्केलेटन सिस्टम। और हड्डी को ही हम क्या बोलते हैं? बोन। अगर बोन की ग्रोथ हो रही है तो उसे बोला जाएगा स्केलेटन ग्रोथ। अगर उत्तकों की ग्रोथ हो रही है, उत्तकों की ग्रोथ हो रही है तो उसको बोला जाएगा टिश्यू ग्रोथ। उम्मीद करती हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे। एक बार हम दोबारा से रिपीट करते हैं। बच्चे, पीडिया के अंदर क्या होता है? पीडिया के अंदर हम बच्चों का जो विकास है उसके बारे में बात करते हैं, उनको कैसे बीमारियों से बचाना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, कैसे इम्यूनाइजेशन देनी है उनको, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ लिया, ग्रोथ पढ़ा, डेवलपमेंट पढ़ा। ग्रोथ माने शारीरिक विकास, डेवलपमेंट माने मानसिक विकास, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ मतलब गर्भाशय के अंदर होने वाला विकास। अब उसका हमने दो भागों में बांटा, टिश्यू ग्रोथ और स्केलेटन ग्रोथ। टिश्यू ग्रोथ का मतलब क्या है? उत्तकों की ग्रोथ। और स्केलेटन ग्रोथ का मतलब क्या है? बोन की ग्रोथ। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हो सके तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ। एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ। एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ का मतलब क्या है? जब बच्चे की ग्रोथ गर्भाशय के बाहर होती है, मतलब आउटर वर्ल्ड में जब उसकी ग्रोथ होती है, बाहरी दुनिया में जब उसका विकास होता है तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? बाहर, और यूट्राइन का मतलब गर्भाशय, और ग्रोथ का मतलब क्या होगा? उसकी लंबाई या फिर उसका जो शरीर का विकास। तो गर्भाशय के बाहर जो उसके शरीर का विकास हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ। उसके अंदर तीन मुख्य बातें हैं। पहली चीज क्या है? ग्रोथ हार्मोन। इसको हम बोलते हैं बेटा जीएच हार्मोन भी बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि जो मनुष्य के अंदर है, शरीर की लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। जो क्या करता है ह्यूमंस के अंदर, क्या है, उनकी बॉडी को क्या है? ग्रोथ देता है, उनको विकसित करता है, उनके शरीर को, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद आता है आपका स्टीरॉयड। स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन बेटा वो हार्मोन होते हैं जो क्या होते हैं? फैट के द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा बने होते हैं?
फैट के द्वारा बने होते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो आपकी प्यूबर्टी है, मतलब जो वयस्कता आती है, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वयस्कता लाने के लिए और शरीर के अन्य अंगों का उनका विकास करने के लिए, उनका अच्छे तरह से फंक्शन कराने के लिए इन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। अब तीसरा होता है भाई इंसुलिन और IGF-1। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन, प्रश्न यहाँ से बहुत आता है, इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा। पहली चीज़ क्या है? इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि आपका पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होता है। किसके द्वारा? पैनक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। ये आपका देखो पत्तेदार एक संरचना पाई जाती है शरीर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज को हम 3 भागों में बांटते हैं, हेड, बॉडी और टेल। यह हो गया इसका हेड, ये इसका हो गया बॉडी और ये हो गया टेल। यहाँ पर आपकी बीटा सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? बीटा सेल नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसका काम क्या होता है? इंसुलिन को सीक्रेट करना। अब प्रश्न यहाँ से पड़ता है कि एक पहले चीज़ तो इंसुलिन आया कहाँ से? इंसुलिन आता है आपका पैनक्रियाज से। इंसुलिन कौन सी सेल सीक्रेट करती हैं? बीटा सेल सीक्रेट करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? बीटा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अगली चीज़ क्या है? इंसुलिन को सीक्रेट करना बीटा सेल्स का काम है। तो ये इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करने का काम करता है। समझ में आए? प्रश्न नंबर 3। यहाँ से हमने 3 प्रश्न निकाले एक इंसुलिन शब्द से। पहली चीज़ क्या है? इंसुलिन होता है। इंसुलिन है क्या? इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। किससे सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, पैनक्रियाज में कहाँ से सीक्रेट होता है? बीटा सेल से। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 4 कि ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? कौन सा हार्मोन करेगा? बेटा इंसुलिन करेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अच्छा ये चीज़ और रह गई है, क्षमा करें, इसको हम बोलते हैं, ये होता है आपका ग्रोथ फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है? ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर क्या है? वह कारक जो ह्यूमंस में हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है। उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ फैक्टर, IGF-1। वैसे ये आपके लेवल पे कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा गहरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी आप जो है इसका आपको ज्ञान होना चाहिए क्योंकि ये ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे अब ग्रोथ और डेवलपमेंट की हमने बात कर ली कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, पीढ़ियाँ क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कि कहाँ कहाँ पर ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पर हो सकती है। पहले बात करते हैं हम आपकी प्रीनेटल पीरियड की।
नेटल पीरियड मतलब जब भ्रूण बनता है उस समय से पहले की बात। तो उस समय से पहले के इसके हम 3 भागों में बांट लेते हैं इसको। उससे पहले के समय में तो 3 भागों में बटेगा। 3 भागों में कैसे बटेगा? पहले तो आपका क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। फिर आपका क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। फिर बनता है आपका फीटस। जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट आपका होता है 0 से लेकर के 14 दिन तक। कितने दिन तक? 0 से लेकर के 14 दिन तक को हम क्या बोलते हैं? आपका जाइगोट बोलते हैं। उसके बाद क्या है? 14 वीक से लेकर 14वें दिन से लेकर के 8वें वीक तक आपका क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। उसके बाद अगर फीटस की हम बात करें तो फीटस आपका होता है 9वें हफ्ते से लेकर के टिल बर्थ तक, जब तक वो बर्थ नहीं ले लेता तब तक। अब हम बात करते हैं जाइगोट की होता क्या है। जाइगोट की बेटा बात करें तो देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल ऑर्गेनिज्म हैं और उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब नर और मादा के द्वारा जो क्या है प्रजनन होता है, तो वहाँ पे एक क्या होता है? मादा की कोशिका होती है और एक नर की कोशिका होती है। दोनों आपस में मिलकर के क्या है? एक जाइगोट बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं जो क्या है पूरी बॉडी के अंदर विभाजित होने की क्षमता रखती है। अब यहाँ पे बात करें तो ह्यूमंस के अंदर क्या है? ये हो गया आपका ओवम, ठीक है, और ये हो गया आपका स्पर्म। ओवम और स्पर्म। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन बन गया यहाँ से नंबर 1, फीमेल्स के अंदर, फीमेल में रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी होती है? रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी होती है? और ह्यूमंस के अंदर दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ह्यूमंस में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल। अगर हम पर्टिकुलर ह्यूमंस के अंदर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो कौन सी होती है? आपकी ओवम होती है। और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें तो क्वेश्चन फिर भी क्या आएगा? ओवम होता है। बेटा सिंपल सी बातें होती हैं लेकिन प्रश्नों को जो है घुमा कर पूछा जाता है। वैसे मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से बना, मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल या कोशिका, प्रजनन कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है भाई? स्पर्म होती है। और जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो क्या बनता है आपका? सबसे पहले जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बाद अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो क्या होता है? जब आपके हाथों की उंगलियों का विकास होता है, हृदय का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है थोड़ा बहुत, तो जैसे जैसे अंग आपके दिखने लग जाते हैं और ये अलग हो जाता है कि ये एक मनुष्य का एम्ब्रियो है, मनुष्य का भ्रूण है। तो ये कौन से दिन पे डिफरेंशिएट होता है? 14वें दिन से लेकर के 8वें सप्ताह के बीच में। उसके बाद बात करते हैं फीटस की। जो भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है और धीरे धीरे करके जब उसके अंदरूनी जो अंग हैं वो विकसित होने लगते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। और वो 9वें सप्ताह से लेकर के बर्थ तक होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी पेरीनेटल पीरियड की। ये प्रीनेटल पीरियड,
दोनों में फ़र्क होता है बेटा। ये प्री वाले का मतलब क्या है, जब आपका क्या है कि गर्भ अवस्था से के टाइम का जो होता है पूरा समय, पेरीनेटल पीरियड 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो प्रीनेटल पीरियड जिसमें बच्चे का विकास होता है, जो आपने पीछे पढ़ा कि इसमें आपको एम्ब्रियो के बारे में पढ़ाया मैंने, फीटस के बारे में पढ़ाया मैंने, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जाइगोट का निर्माण कैसे होता है। इसमें हम पढ़ेंगे पेरीनेटल पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या है, जब बच्चे का वाइबिलिटी पीरियड, जब बच्चा गर्भ अवस्था में वाइबिलिटी पीरियड क्रॉस कर जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब बच्चा तो नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर फीटस शब्द का प्रयोग करेंगे। जब फीटस वाइबिलिटी पीरियड क्रॉस कर जाता है तो वो पेरीनेटल पीरियड के अंदर, तो वह पेरीनेटल पीरियड कहलाता है। अब वाइबिलिटी पीरियड आपको पता चल गया। वाइबिलिटी पीरियड का मतलब क्या है, क्वेश्चन यहाँ से ये आ गया कि वाइबिलिटी पीरियड होता क्या है। वाइबिलिटी पीरियड का मतलब क्या है कि जब भ्रूण या कहें हम फीटस बाहरी दुनिया में जीने योग्य हो जाता है तो उसे वाइबिलिटी पीरियड कहा जाता है। ये आपका आफ्टर 22 वीक हो सकता है। जो यहाँ पर डाटा लिया जा रहा है वो एक ऑथेंटिक बुक से लिया जा रहा है, मतलब वो मान्य है। आप एग्ज़ाम के अंदर टिक करके आओगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। इस चीज़ को आप बेफिक्र होके पढ़ सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं इस डाटा पे। उसके बाद में हम बात करते हैं पेरीनेटल पीरियड की। किसकी बात करेंगे, पेरीनेटल पीरियड की। ठीक है, सॉरी पेरीनेटल नहीं, पोस्टनेटल। पेरीनेटल तो अभी मैं पढ़ा चुकी हूँ, माफ़ कीजिएगा। पोस्टनेटल पीरियड की। जब हम पोस्टनेटल पीरियड की बात करते हैं, पोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सही बोले आप, बाद में। क्या हो गया, बाद में। पोस्टनेटल पीरियड का मतलब होता है बाद में। अब यहाँ पे पोस्टनेटल पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम इसको बांट सकते हैं पहले कि आपका न्यूबॉर्न होता है। कौन सा होता है, न्यूबॉर्न। बिल्कुल सही जवाब आया है, नवजात शिशु। हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नवजात शिशु या न्यूबॉर्न बोलते हैं। अब न्यूबॉर्न किसको कहा जाता है, कोई बताना चाहेगा? अगर आप में से किसी को भी बताए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि न्यूबॉर्न किसको कहते हैं। ठीक है, न्यूबॉर्न होता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ से लेकर 28 डेज तक। कितने दिन तक, 28 डेज तक। अगर 28 दिन का कोई बच्चा है तो आप उसको क्या बोलोगे, नवजात शिशु या न्यूबॉर्न बोल सकते हो। अब ये होता है, इसको आप एक और नाम दे सकते हो, नियोनेट। क्या नाम दे सकते हो, नियोनेट। अब न्यूबॉर्न या नियोनेट को हम फिर 2 कैटेगरी में बांटते हैं, 2 भागों में हम बांट सकते हैं। अर्ली नियोनेट या दूसरा हो गया लेट
नियोनेट। अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट के अंदर क्या अंतर होता है? आप में से किसी को पता है? अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अर्ली नियोनेट के अंदर क्या होता है? फर्स्ट 7 डेज। कौन से? यहाँ पे भी फर्स्ट 7 डेज। फर्स्ट 7 डेज के अंदर क्या होता है आपका? अर्ली नियोनेट। अब ये नहीं पूछा जाए कि नवजात शिशु कितने दिन का होता है, ये पूछा जाएगा कि जो आपका अर्ली नियोनेट है वो कितने दिन का होता है, वो अर्ली नियोनेट की शिशु जो है कितने दिन का होता है। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। अगर सिंपली पूछा जाए तो आप बताओगे फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ से लेकर 28 डेज। अगर पूछा जाए अर्ली नियोनेट तो बताओगे फर्स्ट 7 डेज का जो बच्चा होता है वो क्या होता है? अर्ली नियोनेट। उसके बाद हम बात करते हैं लेट नियोनेट की। लेट नियोनेट का मतलब होता है आफ्टर 7 डेज टू 28 डेज। 7 डेज मतलब पहले 7 दिन के बाद या पहले हफ्ते के बाद से लेकर 28 दिन तक का जो बच्चा होता है वो लेट नियोनेट होता है। इसमें से सीधे सीधे प्रश्न बनने के चांस है कि आपसे दिन पूछा जाएगा कि इनमें से अर्ली नियोनेट कौन सा होता है, कितने दिन का होता है, या फिर लेट नियोनेट कितने दिन का होता है। ये चीज़ सामान्य सी बातें हैं, पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं हम इन्फेंट के बारे में। इन्फेंट ये बहुत बार पूछा जाता क्वेश्चन कि इन्फेंट कितने दिन के बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है ना। तो जो पहला 1 साल होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जो पहला साल होता है बच्चे का 0 डेज से लेकर के पहला साल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। तो प्रश्न यहाँ से क्या हो गया कि जो नवजात शिशु है वो जो इन्फेंट होता है वो कितने दिन का होता है? पहला जो साल होता है 0 डे से लेकर के पूरा कंप्लीट फर्स्ट ईयर तक आप लगा सकते हो। इसको हम इन्फेंट कैटेगरी के अंदर रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं टोडलर की। किसकी बात करनी है? टोडलर की। टोडलर कितने साल का होता है? 4 ईयर का टोडलर। हाँ जी बिल्कुल, जो छोटा सा टेडी बियर जैसा होगा, टोडलर टेडी बियर 4 साल का बच्चा होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? टोडलर बोल सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका प्री स्कूल। आपका क्या आ गया? प्री स्कूल बेबी। प्री स्कूल बेबी कौन से होते हैं? स्कूल में जाने से पहले वाले, टोडलर में आपका माफ़ कीजिएगा 1 से 3 साल तक का होगा, और प्री स्कूल में होगा आपका 4 साल से लेकर के 4 ईयर से 6 ईयर तक का। प्री स्कूल कितने टाइम का होगा? 4 साल से लेकर के 6 साल तक का बच्चा। इसको आप दूसरा और एक और भी बोल सकते हो, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कितने समय का होता है? अर्ली चाइल्डहुड कितने से कितने दिन तक का हो सकता है, ये भी आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद आ गया आपका प्री स्कूल के बाद एडोलोसेंस। एडोलोसेंस का क्या है? जब भी बच्चा वयस्कता की ओर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एडोलोसेंस बोलते हैं। एडोलोसेंस को आपका बोला जाता है
सॉरी, उससे पहले एक और चीज़ रहेगी आपकी स्कूल एज, माफ़ कीजिएगा, उससे पहले आपको एक और चीज़ पढ़नी है, स्कूल एज। स्कूल एज, स्कूल एज को आप डिवाइड करते हो जेंडर वाइज। गर्ल्स की अलग होती हैं और बॉयज़ की अलग होती है। आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि गर्ल्स की अलग होती है और बॉयज़ की अलग होती है। गर्ल्स में होती है 6 से 10 साल तक, जब जाने लग जाते हैं, और आपका जो क्या है प्री नर्सरी वगैरह जो है बच्चे पार कर लेते हैं। और लड़कों में होती है 6 से 12 साल तक। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल एज बोलते हैं। ठीक है, जब बच्चा क्या है 8th क्लास जो है पास आउट कर लेते हैं। उसके बाद होता है एडोलेसेंस। ये एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के अंदर क्या आएंगे, एडोलेसेंस को हम जब बच्चा क्या है, अभी बताया था मैंने 2 मिनट पहले, वयस्कता की ओर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट। गर्ल्स और बॉयज़ में इनकी जो उम्र है वो अलग है। कोई बता सकता है कितनी एज हो सकती है? चलिए गैस कीजिए। एडोलेसेंस के अंदर होती है 12 साल की, कितनी 12 साल से लेकर के 18 साल तक की। और लड़कों में कितनी होती है, 13 साल से लेकर 18 साल तक की। ये आप ले सकते हो इसमें। अब इसको क्या है, एवरेज जो हम प्यूबर्टी के बेस पे क्या है, हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। ये हम आपका क्या है नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा कि पीडिया के बारे में हमने बेसिक जानकारी ली। वहाँ से क्या है थोड़ा बहुत जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने पढ़े। उसके अलावा हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो इन्फेंट है वो क्या होते हैं, एडोलेसेंस क्या होते हैं, न्यूनेट क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में जो है जब भ्रूण होता है तो उस टाइम पे जो ग्रोथ होती है उसको क्या बोला जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है। ये आज हमने सारी क्लासेस पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या है फर्दर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एडोलेसेंस के बारे में, आगे इसको कितने भागों में बांटा जाएगा। उसके अलावा आगे जो और भी माइलस्टोन्स आएंगे हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वीडियो देखने के लिए।